कि वो स्टेज पे आए, थोड़े से अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर एहतेशाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बोलने के लिए अभी कुछ प्रिपेयर तो हूँ नहीं मैं। डॉक्टर शमशुल्लाह ने अचानक दावत दी है। बहरहाल कुछ साल पहले मंपा की गर्ज़ो गायत कायम करने की क्यों पेश आई, उसके सिलसिले में थोड़ा रोशनी डालना चाहूँगा मैं। कुछ सालों पहले डॉक्टर्स की कुछ ना कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती थी, जैसे कभी बायो वेस्ट वाले परेशान कर रहे हैं, कभी लोकल गुंडे परेशान कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने कोशिश किया कि हमारे जूहू गली के लेवल पे कोई ऐसी चीज़ कायम की जाए ताकि सारे डॉक्टर्स, चाहे वो यूनानी के हों, एलोपैथी के हों, यूनानी के और होम्योपैथ वाले, हर फैकल्टी के लोग जमा हो जाएं। और ऐसा कोई मसला भी हो जिसमें, चाहे मैं अपने तहे दिल से कहता हूँ कि उसमें हमने ये सोचा था, चाहे उसमें ज़ाहिरी तौर पे हमारे डॉक्टर्स की ही कुछ ना कुछ कोताही हो, उसके बावजूद हमको उनके साथ में खड़ा रहना हमारा फ़र्ज़ है। और उसके बाद में तफ्तीश होगी, जो भी होगा देखा जाएगा। इस नज़रिए के तहत हम लोगों ने ये एक छोटी सी, उस वक्त मंबा कायम नहीं हुई थी, हम लोगों ने एक छोटी सी गैदरिंग रखी, बीसी के तौर पे ज्वाइन कराया उसको लोगों में, एक दूसरे के करीब आते गए। कभी कोई पेशेंट परेशान कर रहे हैं, कभी पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं। लेकिन अच्छी तरह से याद है मुझे कि इस दौरान हमारा कोविड का मामला शुरू हो गया और कोविड के मामले में पुलिस वालों ने बहुत परेशान किया। डॉक्टर परवेज़ को भी खूब परेशान किया था पुलिस वालों ने। वो जैसे चाहते थे पुलिस वाले हम लोगों को परेशान करते थे। उससे पहले हम लोगों ने एनआरसी के टाइम पे हम लोगों ने छोटी मुहिम शुरू की थी, तो हम डॉक्टरों ने उसके अंदर काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। मैं जूहू गली के डॉक्टरों की बात करता हूँ। तो मामला यहाँ तक आ गया था कि पुलिस की हेड लिस्ट में आ गए थे हम लोग, कुछ डॉक्टर्स, घरों पे डॉक्टरों के पुलिस भी आ गई थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने कोशिश किया कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए कि अकेला डॉक्टर होता है तो उसको पुलिस वाले भी परेशान करते हैं, पॉलिटिशियंस भी परेशान करते हैं, तो हम अपनी ताकत क्यों नहीं खड़ा करें। अगर इस वक्त मैं समझता हूँ बम्बई में या अंधेरी एरिया के अंदर कोई ज़्यादती अगर किसी के साथ होती है और तमाम डॉक्टर 100% स्ट्राइक पे चले जाते हैं, तो माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट हिल जाएगी। इनका डिपार्टमेंट पूरा जो है हॉस्पिटल्स का ओपीडी चलाना, ये सब इनके हाथ से निकल जाएगा, कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। इसी इरादे से हम लोगों ने फिर आगे बढ़े। और डॉक्टर शमशुल्लाह माशाल्लाह, मैं इनकी मेहनत और काविश और इनकी जो हमदर्दी और ह्यूमैनिटी जो है उनके सराहता हूँ मैं। तो इन्होंने और हम लोगों ने मिलकर एक कोशिश की कि इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन कायम की जाए जिसमें अंधेरी, जूहू गली के अलावा जोगेश्वरी और जो भी आयुष डॉक्टर्स हैं उस सबको मिलकर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कायम करना चाहिए जिसकी जो है दूर दूर तक के लोग इसकी जो है आइडेंटिफिकेशन को जाने। और अगर कोई मामला मंपा के थ्रू कहीं प्रेजेंट किया जाता है तो उसको अहमियत दी जाए, उसको सुना जाए और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसी के तहत हम लोगों ने ये मंपा स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ तीसरा साल है और दिन ब दिन जो है ये मंपा तरक्की करते जा रहा है। और आज जो है मैं समझ रहा हूँ पिछले 2-3 सालों के मुकाबले में इस मरतबा का प्रोग्राम ज़्यादा ऑर्गेनाइज, ज़्यादा बड़े पैमाने पर है। और माशाल्लाह हमारे काफ़ी डॉक्टर्स गोरेगांव तक के हैं जो इसमें जुड़े हैं। और जुड़ने का मामला ये है कि अगर किसी का मामला कुछ होता है तो बराए मेहरबानी मंपा के जो हमारा ग्रुप है उसके ऊपर हमारी कोशिश करें कि उसके ऊपर पोस्ट कर दें। तो हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं जो बहुत एक्टिव हैं, जिसमें डॉक्टर अखलाक उस्मानी है, डॉक्टर शमशुल्लाह चौधरी है। ये 2-3 डॉक्टर्स हैं जो है अपने क्लिनिक छोड़ छोड़ के भी दौड़ जाते हैं। तो इंशाल्लाह ये मामला जो है वो उतना नहीं बढ़ेगा जितना अकेले होने पे बढ़ जाता है। आप लोग देखे भी होंगे कुछ डॉक्टर्स का बम्बई में भी कुछ हुआ था, वायरल हुआ था वो कुछ डॉक्टर्स का, डॉक्टर सलाउद्दीन अंसारी नाम था उनका। तो वो सब चीज़ें इंशाल्लाह ये लेवल तक नहीं आए और जो कानूनी कार्रवाई है वो तो होती है जो होती है, उसको भी मैनेज कर लेते हैं इंशाल्लाह। तो मेरी यही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे डॉक्टर
हमारे प्रेसिडेंट साहब था, इन्होंने कहा था कि मैक्सिमम लोगों को इसमें जोड़े ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा हासिल करें और इसकी कुव्वत को बढ़ाते जाएं। किसी ऑर्गेनाइजेशन की कुव्वत उस वक्त बढ़ती है जब इसके मेंबर्स ज़्यादा होते हैं। तो अगर 500 मेंबर्स होते हैं उसकी जगह अगर 5000 मेंबर्स होते हैं तो बड़ी से बड़ी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन इनके सामने जो है झुक जाती है। जीपीज है सबसे ज़्यादा टारगेट पे तो हम ही लोग रहते हैं। जीपी की अभी वैल्यू कुछ भी नहीं रही। जो पहले भगवान मानते थे, भगवान अपन नहीं मानते अभी कुछ। डी एंड टेक का कमर्शियल बिजनेस चलता है यहाँ पे। तो कोशिश ये करें कि अपने आप में, जैसा आयुर्वेदा वालों का भी है, एक पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बॉडी इतनी सख्त रखे कि कोई इसके अंदर इनके एक भी मेंबर्स को कोई तकलीफ हो तो सारे के सारे एक साथ उठ खड़े हों, सारे के सारे आवाज़ दें। बस इसके साथ में मैं चाहूँगा कि भाई मेरी जो है वो बात को ख़त्म कर दूँ। हाँ, ये जानकर बहुत बड़ी खुशी हुई मेरे को कि वी आर ऑल टुगेदर इन ऑल सिचुएशन। लेकिन मेरे इस सजेशन के ये एसोसिएशन शुड बी रजिस्टर्ड। ये रजिस्टर्ड है सर, रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। हमने इसका पहले ही ख्याल रखा था कि विदाउट रजिस्ट्रेशन काम करना एक इलीगल काम होगा। कोई भी एक्टिविटीज़ आप विदाउट रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं।